हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMC PD फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आज की मैथ्स की है 28वीं क्लास है। इससे पहले 27 क्लास और हो चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जाकर देख के आइए, है ना। आज की हमारी पहली वर्ग एवं वर्गमूल की पहली क्लास है ना। पहले ये जान लो कि वर्ग मतलब होता क्या है। आपने आकृति में वर्ग तो देखा ही होगा, जिस प्रकार का रहता है वर्ग। पेन चल रहा है ना। इस प्रकार का वर्ग तो देखा होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है आकृति की बराबर होती है। ठीक है, ये लंबाई ले लो, ये चौड़ाई ले लो। ये तो होता नहीं, इसमें लंबाई चौड़ाई होता नहीं, क्या होता है भुजा कहते हैं बस खाली, क्योंकि सभी भुजा का मान एक जैसा आता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा होता है। पढ़ा है आपने, भुजा गुणित भुजा। अब यदि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो रहा है? भुजा गुणित भुजा, तो ये भी एक वर्ग है, बस इसको अंकों में शो करते हैं। तो इसे वर्ग को किसी शो करते हैं, जैसे कोई अंक है, मान लो कि कोई अंक है x, तो वर्ग बोल दिया जाए तो उसके घात में से 2, उसके घात में क्या है 2, वर्ग की बात की है ना। इसको बोलते हैं 2 को घात बोलते हैं, अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं, है ना। घात स्क्वायर और इंग्लिश में पावर बोलते हैं, पावर भी बोल सकते हैं ना। 2 में है तो स्क्वायर स्पष्ट नाम है, स्क्वायर बोलेंगे, एक्स की घात 2 बोलेंगे, और हिंदी में वर्ग बोलेंगे, है ना। एक्स का वर्ग ऐसे करके। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा संख्या हो जाएंगे तो घात का प्रयोग करेंगे और पावर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसका मतलब होता क्या है? एक्स की घात 2 का मतलब क्या होता है कि एक्स का गुणा एक्स से होगा। एक्स की घात 2 का मतलब क्या होता है? एक्स का गुणा एक्स से होगा। ओके, ये पहला हो गया वर्ग। इसमें और है घन एवं घनमूल भी है ना। घन एवं घनमूल, उधर क्या है घन पढ़ेंगे, क्या है घन। घन में क्या हो जाएगा? एक्स की घात 3 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोई संख्या दिया रहेगा एक्स, उसके घात में क्या है 3 है, उसे क्या करेंगे उसको प्रदर्शित करेंगे। क्या प्रदर्शित करेंगे? एक्स की घात 3, घन को किसी एक्स की घात 3। और उसको अगर 3 है तो उसको क्या बोल सकते हैं? उसको बोल सकते हैं, जैसे वर्ग को क्यूब बोलते हैं, इस स्क्वायर बोलते हैं, वैसे इसको बोलेंगे क्यूब। क्या बोलेंगे? क्यूब। इंग्लिश में क्यूब बोलेंगे ना, तो क्यूब भी बोल सकते हैं। ओके, क्यूब। और इसमें भी घात 3 बोल सकते हैं फिर। और लेकिन अगर किसी को बताना है कि क्या हो सकता है तो सामान्य शब्दों में तो बोलेंगे एक्स की घात 3 या एक्स की घात क्यूब। ओके, एक्स की पावर क्यूब, तो ये फिर एक्स का क्यूब ऐसे बोल सकते हैं। सभी जो बोलेंगे क्या है, सब सही है। अब इसी में जैसे मैं वर्गमूल बताना पड़े, ठीक है, चल कोई बात नहीं। तीसरा है वर्गमूल कैसे प्रदर्शित करते हैं। वर्गमूल कैसे प्रदर्शित करोगे? कोई संख्या एक्स, तो इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं वर्गमूल से। कुछ नहीं दिया है फिर भी ऐसे हो सकते हैं, या इसको ऐसे, है ना। इसको बोलते हैं रूट। ये जो ये से बना है ऐसा, इसको बोलते हैं रूट। रूट या वर्ग, हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल, इस बात को विशेष ध्यान रहेगा कि जो रूट है, अगर इस सामने में 2 नहीं दिया है तो आपको समझ जाना कि यह वर्गमूल है, या फिर इसका वर्गमूल निकालना। जैसे 16 का ऐसे दे दिया है, इसको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल निकालना मैं सिखाऊंगा आपको। वर्ग निकाले जाओगे, वर्गमूल कठिन है। वर्गमूल निकालने की 2 विधि है, उनको दोनों विधि बताऊंगा, है ना। तीसरा, ठीक है, समझ गए आप लोग ना। अगर रूट में यहाँ पर 2, जैसे यहाँ पर मैं 2 लिखा हूँ, अगर ये 2 नहीं दिया रहेगा, सामान्य से रहेगा, तो आपको समझना है कि ये एक रूट है,
यह क्या है, वर्गमूल है, एक रूट है ना। ये आपको समझना होगा, मतलब कि ध्यान में रखना होगा। बाकी अगर अंक दिया रहेगा 3 दिया रहेगा 4 दिया रहेगा 5 दिया रहेगा इसके स्थान पे, तो उसको जानने की जरूरत नहीं कि संख्या जिसको 5 बार ऐसे करना है क्या होगा। चौथा है घनमूल। चौथा कौन सा है, घनमूल। घनमूल में क्या होगा, सेम ऐसी होगा वो भी, बस यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि इसको बताना पड़ता है कि घनमूल है। ओके, ठीक है। इसको क्या होगा, घनमूल है। प्रश्न देगा आपको वर्गमूल निकालने के लिए, तो वर्गमूल ही देगा, घनमूल देता है नहीं, है ना। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़े से वर्ग के। कम से कम आप तो 30 तक के वर्ग याद रखने पड़ेंगे। किस तक के, 30 तक के वर्ग। एक का तो वर्ग होगा, 1 गुणा 1 कितना होगा, 1 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा जी, 2 गुणा 2 = 4। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9। 4 का वर्ग कितना होगा, 16। 5 का वर्ग कितना होगा, 5 गुणा 5 = 25, है ना। तो 6 का वर्ग कितना होगा, 6 गुणा 6 = 36। 7 का वर्ग होगा, 7 गुणा 7 × 49। 8 का होगा, 8 गुणा 8 64। 9 का होगा, 9 गुणा 9 = 81। और 10 का होगा, 10 गुणा 10 = 100। अब उसमें गुणा करोगे तो इसी अंक आएगा, ठीक है। मैं करके नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, है ना। अब है 11 का वर्ग, 11 × 11 कितना होगा जी, 11 × 11 121। फिर है 12 का वर्ग, यानी कि 12 × 12 कितना होगा, 12 का 144। 13 का कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग, 13 गुणा 13 = 609। 14 का हो जाएगा 14 गुणा 14। ये दोनों में है ना, कभी भी 2 अंक लगेगा तो इसे कोष्टक बना लेता, ताकि अगर समझने में आसानी हो। ये पता चल है एक ही अंक के ऊपर वर्ग लगे है, बाकी वर्ग लगे ही नहीं है, ठीक है। कभी भी 2 अंक होंगे तो पूरा होल कर लेना, है ना। ये सिंगल अंक में तो सिंपल समझ में आता है, 2 अंक दिए जाएंगे जैसे 10 के ऊपर, उसको कोष्टक में करके वर्ग लगाना है ना। 14 तक हो गया। 14 का कितना होगा, 196। 15 का कितना होगा, 15 गुणा 15 = कितना होगा, 15 का 2 2 5। फिर कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग। 15 का वर्ग, 16 का वर्ग कितना होगा, 16 गुणा 16 कितना हो जाएगा, 256। फिर है 17 का वर्ग हो जाएगा, 17 गुणा 17 कितना हो जाएगा, 256 के बाद कितना होगा, 249। फिर है 18 का वर्ग = क्या हो जाएगा, 18 गुणा 18 × 324। और 19 का वर्ग हो जाएगा, 19 गुणा 19 = 341। और 20 का हो जाएगा, 20 का वर्ग हो जाएगा 20 गुणा 20 = 400। ओके, इतना क्या हो जाएगा आपको, वर्गमूल हो जाएगा। सो वर्गमूल बोलते इतना वर्ग होगा, है ना। अब आपको 21 से लेकर 30 तक बहुत याद रखने हैं, क्योंकि लगभग जितने भी मैथ्स पूछे जाते हैं लगभग ये 3 पूछे जाएंगे, है ना। और कम से कम 30 तक तो याद ही होगी, 30 तक तो आपको क्या है, याद होना ही चाहिए, ठीक है। 20 हो गया, 20 हो जाएगा 21। 21 का वर्ग क्या होगा जी, 2 1 × 2 = 4 4 1 होगा, है ना। फिर 42 का वर्ग, 42 बोलता हूँ, 22 का वर्ग गुणा 22 यानी कि 484। फिर 23 का वर्ग
23 गुणा 23 इजिकल टू 529। फिर है 24 का वर्ग, 24 गुणा 24 यानी कि 576। फिर 25 का वर्ग, 25 गुणा 25 इजिकल टू 625। फिर है 26 का वर्ग ना, 26 गुणा 26 इजिकल टू कितना हो जाएगा 676। अब यहाँ से उल्टा ये जो अंक है समान आएंगे बस, 76 29 84 है ना, ये बस बदलते आएंगे बढ़ते आएंगे, ये समान आएंगे है ना। तो याद रखने का यही तरीका है। मैं इसी इसको याद किया था, जब याद किया था तो 27 गुणा 27 का कितना हो जाएगा, 76 के बाद क्या है 29 यानी कि 729। अब 28 का क्या हो जाएगा, 28 का वर्ग यानी कि 28 गुणा 28 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये क्या है 84 है, तो कितना हो जाएगा 784 ना। अब 29 का वर्ग, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 29 का वर्ग जी 29 गुणा 29 इजिकल टू 841, 941 हो गए थे, 1 मिनट है। फिर क्या बचेगा जी 30 गुणा 30, सॉरी 30 का वर्ग, 30 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 29 कितना होगा 900। ओके, तो ये 30 तक का वर्ग है ना, ये 784 है 729, ठीक है। आप लोग यहाँ देखिएगा कहाँ से, ये 25 से आपको यहाँ तक के बस याद रखनी है कि 21 गुणा 21 441 होता है। फिर 22 गुणा 22 484 होता है। 23 गुणा 23 529 होता है। 24 गुणा 24 576 होता है। और 25 गुणा 25 625 होता है। यहाँ से उल्टा चलेगा, फिर 26 गुणा 26 से लास्ट का 76 और ये 24 का 76 सेम रहेगा, बस अंक अलग अलग रहेंगे। ये 500 है तो ये 600 है। फिर 23 का देखो कि लास्ट में 29 है, उसी प्रकार 27 का भी लास्ट में 29 है, बस अंक अलग है। इसमें 23 में 5 दिए गए तो 27 में 700। इसी प्रकार 28 में कितना है 784, इसमें भी 84 है तो 400 और 700। उसके बाद 41 के थी 41 दे दिए गए हैं तो इसमें 400 इसको दोगुना कैसे जाएगा 800 जाएगा। ऐसे याद यहाँ तक या 25 तक याद रखें कि 76 इनको या बस इकाई मेन है, बाकी दहाई तो आप लोग मतलब इकाई और दहाई ही मेन है, बाकी सैकड़ा तो आप क्या है याद कर लोगे। इसी प्रकार जो क्या है एक वर्ग मतलब ये वर्ग है। ओके, मैं आज घन बता देता हूँ, घन के बाद जो है इस क्लास को क्या करेंगे एंड करेंगे, क्योंकि वर्गमूल के लिए मैं 2 विधियाँ बतानी पड़ेगी जो कि मैं कल बताऊँगा। ओके, हम क्या पढ़ेंगे घन मूल, घन खाली घन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे क्यूब, ठीक है। कितना जाएगा 1 का घन यानी कि 3, 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा 1 का 1। फिर 2 का क्यूब, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8। फिर जाएगा 3 का क्यूब यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कितना हो जाएगा 27, यानी कि 4 का क्यूब यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 16 64, ठीक है। अब हो जाएगा 5 का क्यूब इक्वल हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा 125 ना। इधर लिख देता हूँ मैं ताकि साइड में जो है क्या है खाली है ना। कितना हो जाएगा 6 का क्यूब यानी कि 6 गुना 6 गुना 6 इक्वल टू 256। और 7 का क्यूब इक्वल टू 7 गुना 7 गुना 7 इक्वल टू कितना होगा 729 होता है कहता हूँ। 1 मिनट ना, 729 होगा क्या होगा 37 49 इंटू 7 7 9 7 63 9 6 7 चौक 7 चौक 28 28 6 343 होगा जी।
343 होगा। 8 का गुना कितना है? 5 गुना 5 गुना सॉरी 8 गुना 8 कितना हो जाएगा? 512। 9 का होगा 729। 9 गुना 9 गुना 9 729 और 10 का क्यूब होगा 10 गुना 10 गुना 10 यानी कि 1000। ठीक है, तो आज मैंने वर्ग और क्यूब यानी कि स्क्वायर और क्यूब, वर्ग एवं धन दोनों मैंने आपको बताया है आज। अब कल हम वर्गमूल पढ़ेंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालने की दो विधि हैं, एक होती है गुणनखंड विधि, एक साधारण विधि। उसके बारे में कल हम जो चर्चा करेंगे। तो आज के लिए जो है आज का टॉपिक इतने पर्याप्त है। धन्यवाद। अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। जय हिंद।